हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड जिनके एग्जाम्स अच्छे हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और जिनका मेंस का एग्जाम है उनको ऑल दी बेस्ट। तो गाइस सबसे पहले आज हम बात करते हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी की। अगर आपको किसी भी बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करना है तो रीजनिंग में आप 30+ कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो ये हम बात करेंगे। तो गाइज इस चीज़ को मैंने डिवाइड करा है प्रीलिम्स में एंड मेंस में। ओके, तो हम प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो हम ना दो पार्ट की बात करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी समझने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है हर एक एस्पिरेंट से कि आप कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओ तो प्लीज़ उससे पहले उसके सिलेबस को इतने अच्छे से रट लो कि ताकि जब आप रैंडमली बैठे हो और आप अपने स्ट्रैटेजी की बना रहे हो अपने दिमाग में, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और आपको वो कैसे टैकल करना है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। तो रीजनिंग का हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, पहला पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड मिसलिनियस पार्ट। सो गाइस मैंने सिलेबस पहले ही इसलिए बोल दिया था क्योंकि अगर अब जब मैं बात करूँगी ना यहाँ पे मिसलिनियस पार्ट की, तो आपको पता होगा, अगर आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे इस चीज़ को स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर रही हूँ। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। आप देखेंगे कोई भी आप बैंकिंग एग्जाम को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि 35 में से आपको ना करते भी 20-25 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के मिलेंगे एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो आपका मिसलिनियस कवर करेगा। ओके, तो पजल बहुत ज़्यादा वेटेज में है तो हमें इसको बहुत अच्छे से अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ में इसको मेंटेन करना है एंड इसमें स्कोर करना है। तो डेली के आप 10 से 15 पजल्स लगाओ और उनको सॉल्व करो कि आप वेरिएबल बेस्ड की पजल लगाओ, नॉर्मल पजल भी लगाओ, वेरिएबल बेस्ड भी पजल लगाओ, ताकि जब आप एसबीआई पीओ जैसे बड़े एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर आरबीआई जैसे एक बड़े एग्ज़ाम देने जाएंगे, एलआईसी जैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यस हमने जो हमारी पजल्स आई है वो हमें कितनी हेल्प करी है अगर हम वेरिएबल बेस्ड की प्रैक्टिस करते हैं तो। ओके, एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चले कि रीजनिंग में आप 35 क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे 20 मिनट के अंदर। ओके, एंड अब हम बात करते हैं हम अपने मिसलिनियस पार्ट की। मिसलिनियस पार्ट में आपको कवर करना है ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सेलॉग्स एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं, जब आप सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मिसलिनियस में कौन कौन से पार्ट हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हर एक बंदे से कि प्लीज़ अपने सिलेबस पे फोकस करें, सिलेबस को याद कर लें ताकि जब आप स्ट्रैटेजी बनाएं तो आपके दिमाग में ही क्लियर हो जाए। ओके, तो हम पहले बात करते हैं कि आपको देना है एक टॉपिक को। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप न्यू हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो आप उसको कम से कम 2 से 3 दीजिए एक टॉपिक को। मेरा भरोसा करिए, अगर आप एक बार इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे ना तो आपको लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी एंड आप बहुत अच्छे से रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस आपको अपने माइंड का थोड़ा सा यूज़ करना है। ओके, आप 2 से 3, 1 से 2 दिन दीजिए। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आप थोड़ा आप पढ़ चुके हैं, पहले आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको 1 से 2 दिन लगेगा, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 2 से 3 दिन लगेगा। ओके, एक टॉपिक को दीजिए और फिर उस टॉपिक के सेक्शनल मॉक दीजिए, चैप्टर वाइज मॉक दीजिए। ओके, अब हम बात करेंगे आपकी मेंस की। मेंस बहुत ही ज़्यादा एक मेजर रोल है आपको रीजनिंग में। तो सिर्फ प्रीलिम्स में तो इतना करना है कि आपको सिर्फ क्लियर करना है। ओके, बट मेंस में आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग बनेगी, मेंस और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। तो आपको मेंस को बहुत अच्छे से आपको स्कोरिंग पार्ट में करना है, क्योंकि यहाँ आपकी बेसिक नॉलेज जानी जाती है। ओके, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को लेकर चलें, अलग अलग ना करें कि पहले हम प्रीलिम्स करेंगे, जब हमारा क्लियर हो जाएंगे देन वी विल गो टू द मेंस। आप मेरा भरोसा करिए, आप कभी भी पेपर नहीं निकाल सकते अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग करेंगे। तो आप इसके साथ साथ करिए। तो मेंस में मैं कहूँगी कि पहले आप फोकस करो सिलेबस का, जैसे मैंने प्री में कहा था। उसके बाद में मैंने कहा था कि आप डेली की 5 to 6 पजल्स के सेट लगाओ मेंस लेवल के। ओके, अगर आप मेंस लेवल के पजल के सेट लगाओगे ना तो आपका जो प्री है ना वो ऑलरेडी कवर होता जाएगा। मोर फोकस ऑन मिसलिनियस पार्ट 2। आप लोग आज मतलब कि 2023 के जो एग्ज़ाम्स देखेंगे ना, पेपर देखेंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर देखेंगे, मेंस में क्या हो रहा है कि अपना मिसलिनियस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करा जाता है। जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड इंटरफेरेंस हो गया, एंड स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया। तो ये चीज़ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं
तो आप इस पे फोकस करिए एंड रिवर्स सिलॉग्स करिए, क्योंकि जो हमारा मेंस के अंदर सिलॉग्स आता है ना, वो हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नहीं आता। हमें कंक्लूजन दिया होता है, हमें स्टेटमेंट फाइंड करनी होती है कि क्या स्टेटमेंट बनेगी। तो रिवर्स सिलॉग्स की प्रैक्टिस करिए और ब्लड रिलेशन करिए विद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, क्योंकि और इसमें आप प्लस आप कर सकते हैं पजल्स के साथ साथ, क्योंकि जो मेंस में जो पजल्स आती हैं वो इस बेस पे आती है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से फोकस करिए। ओके, उसके बाद में आप फोकस करिए वीकली सेक्शनल मॉक के। आप 40 क्वेश्चंस होते हैं एक उसमें सेक्शन में रीजनिंग के में। तो अगर आप वीक में 2 मॉक लगाएंगे तो आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे मेंस के, जो आपको वीकली मिलेंगे एंड इट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। और मेंस का मॉक लगाइए आप, वीकली लगाइए, 2 मॉक लगा दीजिए, ये सेक्शनल लगाइए और ये सारे सिलेबस के साथ लगाइए। ओके, तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी टू क्लियर एनी बैंकिंग एग्ज़ाम। इसमें मैं आपको बताऊंगी मेरे जो आते हैं वो 35 प्लस आते हैं, क्योंकि ये जो है टोटल मेंस में अगर आप बात करेंगे तो ये 50 मार्क्स का आता है। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का आता है, तो इसमें मेरे 35 प्लस आते हैं एंड रीजनिंग में मेरे 30 प्लस ही आते हैं 35 में से। ओके, तो हो जाता है कभी कभी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं क्लियर, बट हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हम अपना बेस्ट दें। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी टू क्लियर एनी बैंकिंग एग्जाम ऑफ इन द रीजनिंग सेक्शन। तो इसके बाद में मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए क्वांट की स्ट्रैटेजी एंड करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी। तो और बिगनर्स के लिए मेरे पास में बहुत कमेंट्स आए हैं कि दी प्लीज़ आप बिगनर्स के लिए भी बना दीजिए। तो गाइज़ प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं बहुत ही जल्दी मैं मतलब लाइक दिवाली से पहले आपको बिगनर्स की एक स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप कैसे 2024 को टैकल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो टू क्लियर एनी बैंकिंग एग्जाम ऑफ रीजनिंग। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसकी आपको पूरी पिक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।